हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हो भाई सब लोग? आई होप कि ठीक ही होगे, ठीक ही होने चाहिए। वो इसकी बात चल रही थी है ना। वो इसकी हमारी आज आई थिंक थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा इंडेफिनेट टेंस के लिए वो इसका ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड क्लास में नहीं, फोर्थ क्लास होगी आज वो इसकी। फर्स्ट क्लास में हमने वो इसको समझा कि होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने इंडेफिनेट टेंस के लिए वो इसको समझा कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है। जब कोई इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस हमारे सामने लिखा होगा, या वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, किसी का भी इंडेफिनेट हो, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है। और थर्ड क्लास में हमने सीखा कि परफेक्ट टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई हो तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्लस हम आज ही WH फैमिली के बारे में भी सीखेंगे। एक बार जल्दी से पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस का समझते हैं, उसके बाद WH फैमिली देखेंगे, विद क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हमने टेंस पढ़ा तो हमने स्ट्रक्चर सीखा था हर एक टेंस का, है ना। क्या था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर? जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कोई भी सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाएगा, वो होता है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है। बोर्ड हैंग हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं समझा देता हूँ बोल के। हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ING लगा होता है ना। और हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी इसमें होती है इज MR। सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है इज M और R, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ ING होता है, और प्लस एक ऑब्जेक्ट होता है। मोटा मोटी जब बात करते हैं हम, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक जनरल स्ट्रक्चर है, वो ये है। ये जनरल स्ट्रक्चर किस में होता है? ये हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है, मैंने बताया आपको। जब हम वॉइस के परस्पेक्टिव से इसको देखेंगे, तो जो जनरल स्ट्रक्चर हम सीखते हैं किसी भी सेंटेंस का, वो एक्टिव वॉइस होता है, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में प्लेस्ड है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING है, ऑब्जेक्ट है। जब हम इसी को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पैसिव में, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम वही जो हमारे बेसिक रूल है उनको ध्यान रखेंगे, जो हम किसी भी और सेंटेंस में करेंगे, कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे सेंटेंस को, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी सेम रहेगी, इज M R। जो चीज एक एक्स्ट्रा ऐड होगी वो होगी बीइंग। परफेक्ट टेंस में बीइंग ऐड हुआ था, है ना। और इसमें कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? बीइंग। ये यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, बीइंग, याद रखना है इसको। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। इसमें आ जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमारी, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? जो हमारा सब्जेक्ट था। ठीक है, समझ आया? स्ट्रक्चर समझ आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे। हमने देखा कि इज MR हेल्पिंग वर्ब वो की वो रहेगी, बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। कि मान लो मैं सेंटेंस लिखता हूं कि द बॉयज आर मेकिंग अ कार्ड। द बॉयज आर मेकिंग अ कार्ड कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो रूल याद करो जल्दी से, एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। द बॉयज ये हमारे सब्जेक्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, और ये जो है ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव है ना, ये है एक्टिव।
जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पैसिव में तो कैसे करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे होगा, अ कार्ड, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बॉयज के लिए आर हेल्पिंग वर्ब थी, अ कार्ड के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, इज होगी, अ कार्ड इज। किसका यूज करना है हमें, बी की कौन सी फॉर्म का, बी की बीइंग का यूज करना है, आईएनजी वाली फॉर्म जो है बी की उसका यूज करना है। क्यों, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। अ कार्ड इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, और जो हमारा सब्जेक्ट था सेंटेंस का ओरिजिनली वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय लगा के। अ कार्ड इज बीइंग मेड बाय द बॉयज, ये पैसिव बन गया। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। सेंटेंस क्या लिखा मैंने कि मैं लिखता हूं कि अमित सर इज टीचिंग करंट अफेयर्स। ये छोड़ो, करंट अफेयर्स की जगह अमित सर से मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा, इसका ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है मान लो आपको, तो जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करो। अमित सर हमारा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुई इज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और ये मैथमेटिक्स हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो हम रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखेंगे। ठीक है, ये मैथमेटिक्स लिखने का एक रीजन है, अभी बताता हूं। मैं लिखता हूं मैथमेटिक्स इज आर बीइंग टॉट बाय अमित सर। समझ गए ना क्यों लिखा है, जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब मैथमेटिक्स के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आएगी या आर आएगी, ये बताओ, इसे लिखा मैथमेटिक्स। अब तुम अगर ये देख के लगाने लग जाओ पेपर में, अच्छा ऐसे ये सा रखा है, प्लूरल हो गया तो आर लगा देंगे, मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट बाय अमित सर। नहीं, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो हमेशा सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। बेशक इसमें एस आपको दिख रहा है, पर ये सिर्फ एस लगाने से कोई चीज़ प्लूरल प्लूरल नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये नहीं आएगा इसमें। तुम्हें लग रहा होगा एक ऐसी सिली सी मिस्टेक है, पर ये करते हैं बच्चे मिस्टेक, ये नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, जिन्हें नहीं आती इंग्लिश वो करते हैं ऐसी मिस्टेक भी, जिन्होंने बस ये रट रखा होता है कि जहाँ पे एस या ई एस है वो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ आर लगेगा, ऐसी गलती नहीं करनी है हमें। ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर सेंटेंस निकाल के तो लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, जल्दी से लिखता हूँ। ये तो खुद बना के लिखे, अब तुम्हें दिखाता हूँ पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दे आर कंसिडरिंग, दे आर कंसिडरिंग योर प्रपोजल। सीपीओ 2012 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, तब लेवल थोड़ा कम था, इसलिए हम इसे बेसिक्स में कवर कर रहे हैं। जब हम धीरे 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 वो इसकी एक दो क्लास और लेंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं। ये पुराना क्वेश्चन बेसिक्स में है ये, अब उम्मीद मत करना कि इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत किस्मत वाले हो तुम। ठीक है, जल्दी से आइडेंटिफाई करो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट को उठा के पहले ले आएंगे, क्या लिखेंगे, योर प्रपोजल। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, साथ में हम बीइंग का यूज करेंगे जब हम कॉन्टिन्यूस की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कंसीडर की थर्ड फॉर्म होगी कंसीडर, योर प्रपोजल इज बीइंग कंसिडर्ड बाय देम, बाय देम, दे को चेंज कर देंगे ना हम अकॉर्डिंगली, बाय दे नहीं लिखेंगे, बाय देम लिखेंगे, समझा दिया था अच्छे से। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हो तो आई थिंक क्लियर ही हो जाना चाहिए अब तक तो। बाकी तुम्हारे पास कोई हेल्पिंग बुक हो तो उसमें से देख लेना एक बार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस इतने ही होंगे, एक प्रीवियस ईयर और लिख देता हूँ तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, खोलता हूँ,
दे आर लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड जॉइंटली। दिल्ली पुलिस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोल दिया, डिक्टेट कर लिया, नोट करके इसको अटेम्प्ट कर लेना, बना के देख लेना, सही से बन जाए तो ठीक है। पॉज कर लो वीडियो, इसके बाद आंसर बताता हूं। दे आर लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड जॉइंटली, ठीक है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, द चाइल्ड हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना देंगे। द चाइल्ड, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, इस के साथ हम यूज करेंगे बीइंग का, बीइंग, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, लुक्ड आफ्टर, they are looking after the child jointly, the child is being looked after jointly by them। ये इसका सही आंसर है। पोज करने से पहले अगर तुमने आंसर सही लिखा हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीख गए तुम। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। आगे जब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, जल्दी जल्दी कराऊंगा, इसमें कुछ फर्क नहीं है। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर, ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, यही है ना? या इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो वही सेम चीज रहेगी, सेम रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, बस इज एम आर की जगह वॉज वर आ गया है, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको तो हम ट्रीट करेंगे एज अवर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, वोज तो वोज, वर तो वर। और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? जो हमारा ऑब्जेक्ट था और वो हमारा अब नया सब्जेक्ट बन गया है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ना कि जो पुराना सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बीइंग का बीइंग ही रहेगा, कॉन्टिन्यूस में बीइंग ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, ये बात भी हमें पता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा जो हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है। ये इसकी एक्टिव फॉर्म हुई, ये इसकी पैसिव फॉर्म हुई, ठीक है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस मैंने क्या लिखा, क्या लिखे, कल मैं नोवेल पढ़ रहा था तो वही लिखता हूं कि आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, ठीक है। ये एक्टिव है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, मैं सब्जेक्ट हूं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जल्दी से अपना रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाते हैं। ए नोवेल, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। नोवेल के लिए, नोवेल के हिसाब से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वोज और वर्ब में से सिंगुलर है तो वोज आएगा, नोवेल वोज। कॉन्टिन्यूस में हमेशा बीइंग का यूज होगा जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड, बस प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग सेम होती है। नोवेल वॉज बीइंग रेड बाय, आई को चेंज करके लिख देंगे मी, इसके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ये इसका पैसिव हो गया। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। एक ही सेंटेंस में समझ जाना चाहिए, बस वोज वर्ब का फर्क है और इज एम आर का फर्क है, बाकी चीज सेम है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख दूं, पुराने किसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखो। दे वर पेंटिंग द वॉल्स, दे वर पेंटिंग द वॉल्स, सीपीओ 2013, इस साल में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तब आते थे बेसिक्स, पर हमारी किस्मत उतनी अच्छी अब रही नहीं। तो बेसिक्स क्लियर करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, शांति बनाए रखना। कहीं ये सोचो ये कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हीं से सीखोगे। देवर पेंटिंग द वॉल्स, आइडेंटिफाई करा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हमारा ऑब्जेक्ट, रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, द वॉल्स, ठीक है। द वॉल्स, एक वॉल होती तो वॉज लगाते, 3-4 दीवार पर हम पेंट कर रहे हैं तो प्लूरल हो गया तो वर लगाएंगे, और बीइंग तो बीइंग ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म में हमेशा बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही आएगी पैसिव हो, इसमें वो किसी का भी पैसिव हो, तो पेंट की थर्ड फॉर्म आएगी पेंटेड बाय।
them। ये बात थी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखता हूँ, जल्दी से इसको भी करो। क्या लिखा दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? और कोई नहीं है इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। खत्म हो गया, टेंस का खेल खत्म हो गया। अब आते हैं आगे की बातों पे। तो सबसे पहले जो हम आगे की बात करेंगे वो हम करेंगे WH फैमिली की। WH फैमिली, इतना तो पता होगा ना WH फैमिली क्या होती है? पता होगा, फिर भी बता रहा हूँ। जो ये वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, विच, वेयर, हु, हुम, स्टार्टिंग में WH लगता है, इन सब वर्ड्स को हम कहते हैं WH फैमिली। ये मिलके हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। जब इनसे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इन वर्ड्स को WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। और जब हम किसी सेंटेंस में WH फैमिली का कोई वर्ड हो और हमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो उसके लिए एक रूल याद रखना, WH फैमिली का कोई भी वर्ड चेंज नहीं होता एक्सेप्ट हु एंड हुम, ठीक है। लिख देता हूं इस चीज को तो मैं, वी डोंट चेंज एनी WH फैमिली वर्ड एक्सेप्ट हु एंड हुम। याद रख लोगे, हु और हुम के अलावा WH फैमिली का कोई भी वर्ड चेंज नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। तो जब बात आई कि हु और हुम चेंज होते हैं तो ये किस में चेंज होते हैं? जो सेंटेंस ऐसा होगा जो हु से स्टार्ट हो रहा हो उसको हम चेंज करके लिख देंगे बाय हुम। और जो सेंटेंस ऐसा होगा जो हुम से स्टार्ट हो रहा होगा उसको हम चेंज कर देंगे हु, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को चेंज करके हम लिख देंगे हु, और हु से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंसेस को हम चेंज करके लिख देंगे बाय हुम। बाकी कोई भी WH फैमिली का वर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई हो तो एक सेंटेंस लिखते दिखाता हूं। सेंटेंस मैंने लिखा कि व्हाट आर यू डूइंग, चलो डूइंग छोड़ो, व्हाट आर यू रीडिंग? पढ़ रहे हो? मैंने आगे पूछा व्हाट आर यू रीडिंग, एक्टिव फॉर्म है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो व्हाट तो व्हाट ही रहेगा, उसको हमें चेंज करना नहीं। WH फैमिली का कोई भी वर्ड हमें चेंज नहीं करना, तो व्हाट। और बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल लगेंगे वो वही लगेंगे जो हमने टेंस में पढ़े। तो अगर हम इसकी बात करें व्हाट को साइड में रख के, किसका सेंटेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो इज एम आर होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसमें बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा पैसिव वॉइस में आएगी। देखो, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट इज, रीडिंग को चेंज करके क्या लिखेंगे हम? व्हाट इज बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय यू। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। WH फैमिली को चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो हमारा सेंटेंस बचा उसकी जो हमने टेंस में ट्रांसफॉर्मेशन का रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट इज बीइंग रेड बाय यू, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। इतनी बात समझ आ गई तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लो डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं क्योंकि टेंस में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा दिखाऊं? एक ये क्वेश्चन है बहुत पुराना,
हु आर यू हेल्पिंग सीपीओ 14 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसकी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, WH फैमिली का वर्ड है, ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा? नहीं होता, पर एक्सेप्शन है, हु और हुम को हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अभी इसी स्लाइड में मैंने लिखा, हु को बदल के क्या लिखेंगे? बाय हुम। तो हु को बदल के लिखो सबसे पहले तो बाय हुम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहेगी, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाय हुम आर यू, इसमें हमें लगाना है बीइंग, और वर्ब की हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। सही है ये सेंटेंस? बताना। ये सेंटेंस सही है या नहीं है? नहीं है भाई ये सेंटेंस सही। जब हम, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिफरेंस सीखना पड़ेगा हु और हुम का। जब हम ये पूछते हैं ना कि तुम किसे हेल्प कर रहे हो, तो सबसे पहली बात तो यही याद रखो, यहाँ पे हम हुम लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे। थर्ड पर्सन के बारे में जब हम इंक्वायरी करेंगे, इस चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, छोड़ो इस चीज को, अभी समझ लो। इस सेंटेंस को ऐसे ही समझो, हुम आर यू हेल्पिंग, ठीक है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करके लिखेंगे, तो हुम को चेंज करके क्या लिखेंगे? हुम को चेंज करके लिखेंगे हु। गलत लिखा था भैया मैंने, इतना तो तुम्हें समझना चाहिए। पूरा सेंटेंस दोबारा लिख के सिखाता हूँ। हुम आर यू हेल्पिंग पूछा मैंने क्वेश्चन, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम हुम को चेंज करके तो हम सबसे पहले हु लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग और लगाएंगे इज, क्यों अभी बताता हूं। हु इज बीइंग हेल्प्ड बाय यू। इतना ये सेंटेंस समझ आया तुम्हें? हुम आर यू हेल्पिंग, और इसी के साथ एक और सेंटेंस लिखता हूं, हु इज हेल्पिंग यू। दोनों सवाल में क्या डिफरेंस है? हिंदी में बोल के देखना, हुम आर यू हेल्पिंग तुम किसकी हेल्प कर रहे हो, और हु इज हेल्पिंग यू तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है। तो जब आएगा हुम, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन WH फैमिली में तो हम कर देंगे हु में, और जब आएगा हु, उसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन जो करेंगे वो करेंगे बाय हुम। बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड। इतनी बात समझ आई? आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। एक और एक्सेप्शन है, पेज ऐड करने वाला ऑप्शन कहाँ है? जब WH फैमिली के वर्ड, दो वर्ड लिख रहा हूं, व्हाट और विच, जब WH फैमिली के ये दो वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट एक्ट करें हमारे सेंटेंस का, जब हम सब्जेक्ट की जगह पे इन WH फैमिली के इसका वर्ड्स का यूज करें, तब इनको चेंज करेंगे हम, इनके आगे बाय लगा देंगे, बाय व्हाट और बाय विच। ये एक्सेप्शन भी याद रखना। ये सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करेंगे अभी बताता हूं। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। क्या हो रहा है ये, वर्ड क्यों मिट रहे हैं? जब मैंने ये सेंटेंस लिखा व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो जहां पे ये व्हाट है, ये सिर्फ इंटरोगेशन का काम नहीं कर रहा, ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है। और कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको?
ये वर्ड लिखा हुआ है WH फैमिली का वर्ड, डायरेक्ट वर्ब आ गई, ठीक है, एक थर्ड पर्सन आया, आप, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। कोई सब्जेक्ट दिख रहा है इसके अलावा? नहीं दिख रहा। तो जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम वर्ट को वर्ट नहीं रखेंगे, इसके आगे बाय और लगा देंगे, बाय वर्ट आर यू मेक्स की थर्ड फॉर्म मेड हैप्पी। इंडेफिनेट का सेंटेंस है ना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। डायरेक्ट भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख रहा हूँ 3-4, स्क्रीनशॉट ले लेना, कमेंट कर देना, कल की क्लास में उनका आंसर बता देंगे। एक सेकंड, विच स्टूडेंट हेल्प्ड यू? सीपीओ 13। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, कौन सा, विच कार डू यू ड्राइव? EGL 12। एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, when did she reply to your message? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसका ईयर में लिखना भूल गया। इन तीनों सेंटेंसेस को देख लेना। अब देखो, विच स्टूडेंट हेल्प यू, विच कार डू यू ड्राइव, व्हेन डिड शी रिप्लाई टू योर मैसेज। तीनों सेंटेंस का आंसर या तो कमेंट कर देना, नहीं तो अगली क्लास की स्टार्टिंग में मैं बता दूंगा आके। जितनी भी स्लाइड्स हैं आज की क्लास की, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा जब ये क्लास अपलोड होगी तब। धन्यवाद भाई क्लास देखने के लिए। जय हिंद। प्रीवियस क्लास ना देखी हो तो देख के आना अगली क्लास में। अगली वाली क्लास में बात करेंगे